बलोचिस्तान का वाहिद कोयटा में मौजूद रीजनल ब्लड सेंटर, जिसमें दुनिया की जदीद मशीनें मौजूद हैं। जर्मनी ने उनके ताउन से ये आरबीसी बनाए। मकसद ये था पेशेंट को साफ सुथरा सारी बीमारियों से पाक करके फ्रेश ब्लड वो मिले। मैं आरबीसी के बारे में आपको बताता चलूँ। आरबीसी गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने उनके ताउन से ये आरबीसी बनाए और सिर्फ कोयटा में नहीं पूरे पाकिस्तान में इन लोगों ने 18 आरबीसी बनाए उन दिनों। इसके बनाने का मकसद ये था कि पेशेंट को या किसी इमरजेंसी में फ्रेश ब्लड, स्क्रीन ब्लड वो मिले। हम पे डिपेंडेंट है वो किडनी सेंटर है, सीएमएच है और इंडस हॉस्पिटल है, सिविल और बीएमसी, ये सारे हमसे ही ब्लड ले जाते हैं। और इमरजेंसी में भी कोई बम ब्लास्ट हो, कोई बड़ा कोई इंसिडेंट हो, तो उसमें भी ऑलरेडी जब हमें यूं ही पता चलता है तो हमारा जो ब्लड है वो तकरीबन 100 या 150 प्रिंट हम लोग ट्रामा सेंटर पहुंचा देते हैं। तो जो भी पेशेंट आया, जिस किस्म का ब्लड उसको चाहिए, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा स्क्रीन ब्लड जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होता है। जो टोटल हमारी आरबीसी कैपेसिटी है तकरीबन 50,000 के करीब बैग्स जो हैं हमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से मिलते हैं और 50,000 के 50,000 जो हैं हमारे एक साल में कंज्यूम हो जाते हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। बाकी भी रात को इमरजेंसी में किसी गायनी में किसी लेबर रूम को ज़रूरत हो तो सबको पता है कि यहाँ पे ब्लड अवेलेबल है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये ज़्यादा फैल रहा है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV, जो हमारे सब स्टैंडर्ड लैब्स हैं उनकी वजह से, जो सिर्फ किटों से स्क्रीनिंग करते हैं जो बिल्कुल रिलायबल नहीं है, तो 100% रिज़ल्ट नहीं देता। उसमें भी बहुत से छोटे बच्चों को भी ये HIV और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ट्रांसफ़र हो जाता है। आरबीसी का एक और जो हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, तो इसके एक्सपेंशन हो रही है। इसके 2 ब्रांचेज़ और खुल रहे हैं, एक कोयटा में, एक तुर्बत में। ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इससे कि वहाँ के लोग इन आरबीसी से मुस्तफ़ीद हो जाएंगे, उनको कोयटा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि तुर्बत है, तुर्बत में पूरा मकरान डिवीज़न जो है फिर तुर्बत आरबीसी से ही लिंक्ड रहेगा, चाहे गवादर है, पसनी है और माड़ा है, पंजगुर है, इनका सबका जाना तुर्बत हो जाएगा और इनके लिए आसानी हो जाएगी। और लोरलाई में जिस तरह पेरिफेरीज के डिस्ट्रिक्ट हैं, लोरलाई हो गया, जोब हो गया, दुखी हो गया, शेरानी, ये सारा जो है फिर वहाँ के लोग इन सेंटरों पे डिपेंड करेंगे। हम 9 नए ब्लड बैंक्स जो हैं बना रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में, जिसमें जोब हो गया, शेरानी हो गया, लोरलाई हो गया, कोलू हो गया, हब हो गया, गवादर हो गया। तो इस तरह 9 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने सेलेक्ट किए हुए हैं। गवर्नमेंट से डिमांड भी की है कि हम यहाँ पे मशीनें प्रोवाइड करेंगे। रजिस्ट्रेशन का तो कोई प्रोसेस नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो आएँ, अपने खून के एहतियात दें, ताकि किसी गरीब को, किसी इमरजेंसी के मरीज़ को खून हम मुहैया कर सकें साफ़ सुथरा सारी बीमारियों से पाक करके। और दूसरा जो लोगों का एक मिसकंसेप्ट है वो ये है कि खून देने से उनको नुकसान होगा। खून देना ऐसा है जैसे आप एक दरख्त की शाख तराशी करते हैं, वहाँ पे ताज़ा जो है उसकी शाखें निकल आती हैं। और कुदरत के कानून है, अगर आप ब्लड देंगे तो ऑटोमेटिकली 120 दिन के अंदर आपकी बॉडी में बिल्कुल फ्रेश ब्लड और नया ब्लड जो है वो बन जाता है। और इस आरबीसी सेंटर की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे पेशेंट एक आता है या डोनर कोई आता है तो फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल पेशेंट की जेब से 1 रुपया तक खर्च नहीं होता और वो उसको साफ़ ब्लड जो है मिल जाता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर्स की मैं बात करूँ तो उन पे वहाँ पे पेशेंट जो हम यहाँ फ्री ऑफ कास्ट करते हैं, वहाँ 10 से 15,000 तक एक पेशेंट के चार्जेस आ जाते हैं। तो मैं लोगों को यही मशवरा देता हूँ, बलूचिस्तान की आवाम को, कि यहीं आएँ, यहीं अपना ब्लड डोनेट करें, यहीं अपनी स्क्रीनिंग करें। जो हमारी स्टैंडर्ड की मशीनें हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी 99.9% जो है एक्यूरेट रिजल्ट देती हैं और उनको पेशेंट को साफ़ सुथरा खून मिल जाता है। हमारे पास कोबास मशीन है। इस पे हम लोग क्लाई के थ्रू टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, एड्स और सेफिलिस का। ये बड़ी लेटेस्ट मशीनें हैं, वर्ल्ड वाइड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक ये सारे इन पे हम टेस्ट करते हैं और इनका रिज़ल्ट भी बिल्कुल एक्यूरेट 99.9% जो है इनका रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू जो किट होते हैं, जो किट से हम लोग करते हैं। किट पे आपको इतना एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं मिलता, उस पर फिर भी कोई पेशेंट वगैरह मिस हो जाता है। इस पर कोई भी पेशेंट हमारा आज तक मिस नहीं हुआ है। और जो जिनका हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या HIV पॉजिटिव हो तो उनका जो ब्लड है हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। पेशेंट को बार कोड एक अलर्ट होता है, बार कोड के ज़रिए पेशेंट को हम मुस्तकबिल में भी मतलब किसी तरह ट्रैक वगैरह कर सकते हैं, काम कर रही है। जैसे मैंने कहा कि ये 99.9% इनका रिज़ल्ट है, तो अगर पॉजिटिव आ जाए तो उस पेशेंट का जो ब्लड है हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। जो सिस्टम है इतना लेटेस्ट है और इतना रिलायबल है, स्क्रीनिंग का मेथड इतना ज़बरदस्त है कि हमारे जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं, CMH हो गया, FC हॉस्पिटल हो गया, इंडस हॉस्पिटल हो गया, किडनी सेंटर,
ये सारे हम पे रिलाई करते हैं क्योंकि हमारा रिज़ल्ट ही इतना एक्यूरेट होता है कि सिर्फ ब्लड वगैरह हम ही से ले जाते हैं। ये हमारे ब्लड ग्रुपिंग मशीन है जिसमें पेशेंट के सारे ब्लड ग्रुप होते हैं और फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों मेथड से, और इसके एंटीबॉडीज़ के हवाले से भी ये मशीनों का हमारा इस्तेमाल होता है। और साथ ही में हमारे ये जो फ्रिज पड़े हुए हैं ये -80 तक, इसमें हमारे FFP होते हैं। FFP फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा होता है, इसमें हम लोग रखते हैं और 1 साल तक इनकी एक्सपायरी नहीं होती। थैलेसीमिया के तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पास 6000 के करीब हमारे पेशेंट यहाँ पे अभी तक रजिस्टर्ड हैं, जो रूटीन में आते हैं, अपने ब्लड वगैरह ले जाते हैं। ये हमारी एफरेसिस मशीन है। ये डोनर को अगर मेगा प्लेटलेट्स चाहिए तो इससे हम लोग मेगा प्लेटलेट्स डोनर के लिए बनाते हैं। इसकी एक बात मैं करूँ, ये हम लोग हर पेशेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जो ख़ासकर कोई बहुत ही अनबियरेबल पेशेंट हो या बहुत ही इमरजेंसी हो तो उसको हम लोग, क्योंकि इसकी जो एक किट है वो 75,000 रुपये की है, तो एक पेशेंट का जो खर्चा है वो 75,000 आता है। इमरजेंसी में या मेगा प्लेटलेट जिसको चाहिए तो हम इससे बना के दे देते हैं उसको। ये हर मरीज़ के लिए नहीं है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिनमें जो पेशेंट हैं उनकी ज़रूरत होती है उस काम हम यहाँ से करते हैं।